नमस्कार दोस्तों, आप देखो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर गणित के पेपर के बारे में बात करते हैं। तो गणित के पेपर उसका पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका पेपर है। तो दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। खंड ए आ चुका आपके सामने। तो एक एक क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, परीक्षा नज़दीक आ गई है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 तथा 1029 को भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 9 शेष बचते हैं, तो वो क्या है? 60 है, बी आ जाएगा। दूसरा में कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्य होंगे, तो क्या होंगे? दोनों ऋणात्मक होंगे। तीसरा के अंदर आपका कोई हल नहीं है, इसमें बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा है, तो 4 नंबर में राइट आंसर आपका बेटा जी बी हो जाएगा। फिर 5 नंबर का मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो ए आ जाएगा। छठे में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई में 1:√3 का अनुपात है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो कितना होगा बेटा जी? 30 होगा। तो उत्तर क्या आएगा आपका? 30 आ जाएगा ए। 7 का हम बात करते हैं, किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक व्यास ए बी के एक सिरे ए पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची गई है, तो एक्स वाई के समांतर ए से 8 सेमी की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई है, तो वो क्या आएगा? 8 आएगा। तो द उत्तर आ जाएगा इसमें। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 154 यानी 154 सेंटीमीटर, तो ए आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो, तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 10 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 नंबर की बात करते हैं कि एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी, तो उसमें 7 ए हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर में आपका राइट आंसर डी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, पूर्णांक संख्या 96 और 404 का HCF होगा, तो 4 होगा, सी आ जाएगा। और फिर 14 नंबर में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर में डी हो जाएगा। 16 में ए हो जाएगा। 17 में बी हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए। और 17 में बी हो जाएगा और 18 में ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि बटन 53987211 का माध्यक क्या होता है? तो उसमें 7 होता है, इसमें आ जाएगा 7 हो जाएगा। पहला में क्या आएगा? 7। ठीक है, दूसरे में आपका ये क्वेश्चन दे रखा है और उसका जो आंसर यहाँ पे नोट कर लेना यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे 1/4 होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर। तो 5, 6, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन के सभी के आंसर आप उनको अंदर देखने को मिलेंगे और आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। सबके आंसर यहाँ पे नोट, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो अति लघु प्रश्न है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर में आपका पहला है, फिर दूसरा है। फटाफट देख लीजिए, टाइम बहुत कम है अपने पास। सबका आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। 3 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया, 5 है, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, फिर 6 का है, 7 का है। फटाफट नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए ये। फिर 8 का आ गया, फिर 9 का आ गया, 10 का आ गया, फिर 11 का। सबका आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, 10, 11। अब बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों यहाँ से आप नोट कर सकते हो सभी के क्वेश्चंस। तो पहले का जो आंसर थे, 1 में 1 से
15 तक क्वेश्चन दे रखे, सबका आंसर आपको यहाँ से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन दे, तो 2 नंबर के जो आंसर आपका मान लो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा। ठीक है, तो इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन भी सभी का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर 3 नंबर में पहला है, पहला का आंसर यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। फिर दूसरा है, दूसरा ये है, दूसरा का यहाँ से है, तीसरा यहाँ से है, फटाफट नोट कर लो यहाँ से। फिर चौथा है, चौथा ये है, फिर 5 का आ गया, तो 5 का ये आ गया। उसके बाद में 6 का, 6 की हम बात करते हैं तो 6 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 7 का ये है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये 8 नंबर का आंसर यहाँ है, तीसरे का 8 का ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, फिर ये है 10 का, फिर ये आ गया, ये आ गया। अब बात करते हैं खंड ब के बारे में। दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वह सबसे छोटी संख्या की लिखिए जो 306 और 657 गुण पूर्णतः विभाजित हो। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और सबका आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 6 का यहाँ से है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद सबका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। 7 का ये है, 8 का ये है। ठीक है, उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन, फिर 10 नंबर क्वेश्चन, तो सबका हल मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर 11 का आ चुका है, फिर 12 का। ठीक है, उसके बाद में 13 नंबर, इनका भी मैं आपको हल बताने वाला हूँ। सबका आंसर मैं आपको एक साथ बताऊँगा। ये 14 नंबर आ चुका है, 15 आ चुका है। ठीक है, 15, 16, 17 नंबर निम्नलिखित सारणी में एक स्कूल की कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों की गणित में प्राप्त अंकों की दर्शाइए। तो ये टेबल बनाकर आपको दर्शाना पड़ेगा। तो मैं आपको सबका आंसर एक साथ बताने वाला हूँ। जैसे 18 नंबर है, 19 नंबर सिद्ध करना है, 20 नंबर में है। ठीक है दोस्तों, अब सबके आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 4 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर लेना। 4 का जैसे मान लो यहाँ से है। ठीक है, 5 का ये है। उसके बाद में ये आपके जो आंसर है 6 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर 7 नंबर का ये है, फिर 8 नंबर का ये है। फिर 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर का आंसर ये है, 10 का ये है। फिर 11 की बात करते हैं तो 11 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट है। फिर 12 का ये है। फिर 13 नंबर इधर आ चुका है। फिर 14 नंबर आ चुका है। ठीक है, फिर 15 है। फिर 16 नंबर है। फिर 17 है। फिर 18 नंबर है। 18 नंबर यहाँ से लेकर ये है, 19 नंबर का ये है, और 20 नंबर का ये है। ठीक है दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।